कैटेगरी बेस्ड एक्सप्रेस एंट्री के जो ड्रॉज होते हैं उनमें आप एलिजिबल कैसे हो सकते हैं और आपको इनविटेशन कैसे आ सकता है। इन ड्रॉज में एलिजिबल होने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज को टारगेट नहीं कर रहे तो बाकी जो ड्रॉज हैं उनमें आपके पास लास्ट 3 इयर्स में मिनिमम 6 मंथ का कंटिन्यूस वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए उस नॉक कोड में। ये एक्सपीरियंस इनसाइड कनाडा हो सकता है या आउटसाइड कनाडा भी हो सकता है। अगर आपने फ्रेंच को टारगेट करना है तो आपके पास मिनिमम एनसीएलसी लेवल 7 इन ऑल 4 मॉड्यूल्स होना जरूरी है। इंड्रॉज में एलिजिबल होने के लिए आपका एक वैलिड एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होना जरूरी है इन 3 पाथवेज में से किसी में भी। अब प्रोफाइल वैलिड करने के लिए आपने कुछ मेजर रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होता है, जैसे कि आपके पास लास्ट 10 ईयर्स में एटलीस्ट 1 ईयर का स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस 0123 नॉक कोड में होना जरूरी है। उसके साथ साथ आपके जो लैंग्वेज स्कोर्स होते हैं वो भी वेरी करते हैं। आउटसाइड कनाडा का एक्सपीरियंस यूज कर रहे हैं तो CLB 7 इन ऑल 4 मॉड्यूल्स होना जरूरी है। अगर आप इनसाइड कनाडा का एक्सपीरियंस यूज कर रहे हैं लास्ट 3 इयर्स में तो नॉक कोड के हिसाब से आपको मिनिमम उस CLB को मीट करना जरूरी है। ये जो स्कोर होता है ये कई चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी एज, आपके हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, आपके इंग्लिश या फ्रेंच में स्कोर्स, उसके साथ साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस इनसाइड कनाडा का, आउटसाइड कनाडा का। एडिशनली उसमें कुछ और एडिशनल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जब आप अपना प्रोफाइल सबमिट कर देते हैं पूल में आपको स्कोर्स जो हैं आपके पता चल जाते हैं, वो चाहे 400 हैं, 450, 500। उसके बाद एक्सप्रेस एंट्री के फ्रीक्वेंटली ड्रॉज आते हैं। वो जो ड्रॉज होते हैं वो मल्टीपल तरीके के होते हैं। कई बार वो सिर्फ कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के आते हैं, विच मीन्स कि आपका कनेडियन एक्सपीरियंस के बेसिस पर ड्रॉज आते हैं। कई बार वो सिर्फ PNP के ड्रॉज आते हैं, कई बार वो हेल्थ केयर के आते हैं, फ्रेंच के आते हैं या एजुकेशन सेक्टर के आते हैं। जब वो ड्रॉज आते हैं, अगर आप उसकी जो कट ऑफ दी गई होती है स्कोर्स की और डेट की, जब आपने प्रोफाइल क्रिएट किया उस बेसिस पर आपको इनविटेशन इशू होता है। जब वो इनविटेशन आपको रिसीव हो जाता है उसके बाद आपके पास 60 डेज होते हैं कि आपने जो चीजें क्लेम की हैं, चाहे एजुकेशन है, लैंग्वेज कोर्स हैं, वो आपने अपलोड करने हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज कैसे वर्क करते हैं। इसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके कुछ डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं, आप स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं।